हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन एंड दैट इज energy required for ATP synthesis in PS2, that is photosystem 2, comes from, and the options are proton gradient, electron gradient, reduction of glucose and the oxidation of glucose. हमें बताना है कि जो ATP synthesis जो कि PS 2 में, दैट इज फोटोसिस्टम 2 में हो रहा है, उसकी एनर्जी कहाँ से आती है, और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर हम इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास फोटो सिस्टम्स होते हैं ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स से देयर इज दिस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जहां पे हम क्योंकि फोटो सिस्टम 1 की बात कर रहे हैं तो फोटो सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं, सॉरी। सो ये हमारे पास यहाँ पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है एंड देन दिस फोटो सिस्टम 2। एंड इसके अलावा भी जैसे आप जानते हैं कि हम जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ते हैं तो फिर उसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो द रिक्वायरमेंट इज बेसिकली सेम कि हमारे पास वो कंपोनेंट अल्टीमेटली होने चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से कंप्लीट हम कह सकते हैं सिस्टम है जो कि फॉलो होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में इन द क्लोरोप्लास्ट। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज योर PS2, दिस इज योर साइटोक्रोम B6F. As you know, in the non-cyclic phosphorylation, जहाँ पे हमें ये पूरा सिस्टम देखने को मिलता है एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ये पहुंचता है PS1 में एंड देन इट विल एक्साइटेड एंड देन इट विल मूव टू द फेरोटॉक्सिन। सो होता क्या है कि ये हमारे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। अगेन रिमेंबर दिस कि ये सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है। सो जो ये मूवमेंट है, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेकडाउन होता है वो फोटो सिस्टम 2 में हो रहा है, जहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेकडाउन होकर बनाता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमें मिल गए 4 हाइड्रोजन डोनर्स या फिर हम कहें हाइड्रोजन आयंस। और ये बेसिकली बन रहा है ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, और ये हमारे पास है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये ल्यूमन में बना। तो होता क्या है अगर हम इस ल्यूमेन को कुछ इस तरीके से कंप्लीट करें यहाँ पे, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास आपको क्लियरली दिख रहा है कि कहाँ पर हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स बट द प्रोटॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, और ये मेम्ब्रेन अल्टीमेटली यहाँ पे मिलती है इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेस। लेट्स कॉल दिस स्ट्रक्चर एटीपी सिंथेस। ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जो कि एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास यहाँ से, ये इसके थ्रू मूव करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे दैट इज द स्ट्रोमा, ये क्या है, ये रीजन स्ट्रोमा है, तो यहाँ पर कम है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। तो इसलिए क्या होता है, ये जब यहाँ पे मूव कर रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन, तो ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच अल्टीमेटली कन्वर्ट द एडीपी टू एटीपी, और इस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होता है बाय द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम 2। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन है दैट इज द हाइड्रोजन आयन, उसके ग्रेडियंट की वजह से, ग्रेडियंट मतलब क्या, यानी कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, एक तरीके से एक ग्रेडियंट बना हुआ है, वो बन गया है, और जिसकी वजह से या जिसके मूवमेंट से अल्टीमेटली एक फोर्स जनरेट हो रहा है। एज आई टोल्ड यू दैट फोर्स इज लाइक, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है जिस जो इस एटीपी सिंथेसिस को मूव करेगा और अल्टीमेटली एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। द करेक्ट ऑप्शन इज option A, and that is a proton gradient. The formation of proton gradient in photosystem 2 or with the help of photosystem 2 in the thylakoid lumen. कहाँ पर हो रहा है ये thylakoid lumen में, which allows the synthesis of ATP. I hope this will help you. Thank you.